नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर कार्यों की तुलना करते हुए विधायक चुनने की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में संजय शुक्ला ने नेता नहीं बेटा भाई मित्र बनकर क्षेत्र की जनता की जो सेवा की है वो उनके पक्ष को मजबूत बनाता है। कोरोना आपदा काल में पिता भाई के गंभीर रूप से बीमार होने पर भी संजय शुक्ला विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रहे। प्रदेश कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष अमिताभ सिंघल ने चर्चा करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं और उनके निराकरण के विषय के बारे में कहा कि संजय शुक्ला एकमात्र हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में 600 बोरिंग करवाए हैं। नर्मदा जल प्रदाय के सारे प्रयास जारी हैं। क्षेत्र के रहवासियों के भूखंड की समस्याओं का निराकरण कराया है। अमिताभ सिंघल ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के महिलाओं के सम्मान सुरक्षा योजना को नकारा बताते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान करने में आगे है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं असुरक्षित हैं। समय जगत के लिए इंदौर से मैं मदन भगत। आज हमारे बीच चर्चा के लिए अमिताभ सिंघल जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के अभी उनका पदोन्नति हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो हम इनसे राजनीतिक वर्तमान स्थिति प्रदेश और इंदौर शहर की क्या है इस पर चर्चा करते हैं। जी ये बताइए कि प्रदेश में कांग्रेस किस स्थिति में है अब, जबकि उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं सब और चुनाव प्रक्रिया प्रचार सब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं कांग्रेस की स्थिति की बात करूँ तो आप स्वयं काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी जनता की नब्ज पर बहुत तगड़ी नज़रें मैं विगत 40 वर्षों से स्वयं देख रहा हूँ। तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि जितने मीडिया चैनलों का सर्वे आया है और जितना हम जनता के बीच में घूम रहे हैं देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देख कर जनता उब चुकी है। और शिवराज सिंह जी की झूठी घोषणाएं, जिनका वल्लभ भवन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिस मुख्यमंत्री की घोषणा का वल्लभ भवन में कोई रिकॉर्ड ना हो, जिसका कोई पालन ना हो, जिसने 18 साल से मध्य प्रदेश को रसातल में धकेल दिया हो, जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पर करोड़ों का कर्जा हो गया हो और जिसका ब्याज मेरे प्रदेश की जनता अपने पैसे से चुका रही हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना इस जनता ने, मध्य प्रदेश की जो हमारी प्यारी जनता है उसने तय कर लिया है। वह मध्य प्रदेश का नेतृत्व कमलनाथ जी के सुदृढ़ हाथों में देखना चाहते हैं, कमलनाथ जी के मजबूत कंधों पर रखना चाहते हैं और कमलनाथ जी के विकासशील सोच और प्रगतिवादी विचारों के साथ जनता खड़ी होना चाहती है और इसलिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। सारे चैनल 130 से लेकर 150 तक की सर्वे में रिपोर्ट बता रहे हैं। जहाँ तक हमारा कांग्रेस का सर्वे है उसके हिसाब से भी हमारी सरकार निश्चित रूप से बन रही है। धार्मिक वातावरण जो अभी घोषणाएं की है, लाडली बहन योजना, पेंशन योजना, तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा क्या? देखिए, पहले आपने धार्मिक वातावरण की बात करी तो धार्मिक वातावरण पे मैं कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी से धार्मिक कोई हो नहीं सकता। वे स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं। दिग्विजय सिंह जी की मैं बात करूं तो वे सनातनी हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। उनके महल में अखंड दिया जलता है। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं राम मंदिर में चंदा दिया है। कमलनाथ जी की पूरी मदद रही है। तो पहली बात तो यह है कि जो धर्म की बात है या धार्मिक वातावरण की बात करें, हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव को प्राथमिकता देती है। हम अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म के अपमान में विश्वास नहीं करते। यह कांग्रेस की रीति नीति है। कर्जा लेके ये सब घोषणाएं कर रहे हैं और उसके बाद भी कमलनाथ जी भी अभी ऐसी घोषणा कर रहे हैं। कुछ योजना उन्होंने भी घोषित की कि महिलाओं की भी वो बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, गैस सिलेंडर कम करेंगे। तो ये जो कम रियायत दी जाएगी जितनी भी, इस रियायत को कैसे पूरा किया जाएगा? कर्ज में है जब प्रदेश। देखिए, इसकी कोई योजना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कमलनाथ जी का जहाँ तक प्रश्न है, कमलनाथ जी बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। अनेकों बार वो संसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विदेशों में भी कमलनाथ जी के नाम का डंका बजा है। कमलनाथ जी के कार्य करने की जो पद्धति है वो सीईओ पद्धति से काम करते हैं। वो एक सिस्टम से काम करते हैं। वो कोई भी झूठी घोषणाएं नहीं करते और यदि करते हैं तो पूरा करते हैं। कमलनाथ जी का जो वचन है वो पक्का वचन होता है। जिस तरह से पिछली बार किसानों का कर्जा माफ़ किया गया, शपथ लेते ही उन्होंने कर्जा माफ़ी की घोषणा कर दी। तो जब कमलनाथ जी कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रोफाइल के आधार पर करते हैं, कार्य योजना के आधार पर करते हैं
और जो कार्य योजना निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने बनाई है उसके आधार पर हमारी घोषणाओं का अंबार नहीं है। हमने जो 1790 वचन दिए हैं या हमने जो भी अपने वचन पत्र में वादे किए हैं वो वादे धीरे धीरे करके कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पूरी करेगी। जब कमलनाथ जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं कहूँगा कि जनता का शासन में, प्रशासन में, जुडिशली में, सब में विश्वास लौटा था। जो माफिया है, जो गुंडे हैं, वो अपना ठिकाना ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए पता नहीं। इतनी कार्रवाई गुंडों पर, माफिया पर हुई है। चुनाव लड़ रहे थे महापौर का, उस समय नर्मदा के तृतीय चरण के लाने की बात कही गई थी और ये कहा गया था शहर भर से कि शहर को अब ये तृतीय चरण आने के बाद दोनों समय पानी मिलेगा। तो वो 2 समय तो नहीं, एक बार भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। फिर अब ये चौथे चरण की भी बात कर रही है ये सरकार। तो ये इसका मकसद क्या है? जब आप 3 चरण में लाने के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा चरण लाके क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक विधानसभा 1 की बात करूँ मैं तो यशवंत सागर यहाँ का पानी का मुख्य आधार रहा है। यशवंत सागर से, गंभीर से यहाँ पर पानी नियमित आपूर्ति होती रही है। लेकिन जब से भाजपा की स्थानीय निकायों में यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा और भाजपा के महापौर रहे, इतने ज़्यादा बिल नल के बढ़ाने के बाद जनता को बेसिक सुविधा जो देनी है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, नल के बिल बढ़ा दिए गए, लेकिन इस दिशा में इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि टैंकरों से पानी बेचे गए बिल्डरों को, और जब पानी की जरूरत नहीं थी उस समय के भी टैंकर के बिल नगर निगम में लगे हुए हैं। तो यह भ्रष्ट लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। जनता की जल समस्या को दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास संजय शुक्ला करेंगे। नदियों के बीच में इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जल समस्या, नर्मदा की जल समस्या एक बड़ी समस्या है। कभी पानी नियमित आता है, कभी तो 2-2, 3-3 दिन में आता है। तो क्या कारण है? टंकियाँ भी नहीं भर पाती हैं। और इस समस्या का निराकरण संजय जी पिछली बार भी विधायक रहे हैं, इस बार फिर मैदान में हैं। तो इनकी उस क्षेत्र में उस समस्या के लिए इनकी की गई पहल बताएंगे क्या आप? देखिए, मैं संजय शुक्ला जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी संजय शुक्ला जी ने 5 साल में काम किया, 2 साल तो कोरोना में चले गए, 2.5 साल लगभग कोरोना में चले गए। अब 2.5 साल का पीरियड था। उस 2.5 साल के पीरियड में जो प्राथमिकताएं थी वो काम प्राथमिकता से पूरे किए गए हैं। 600 से अधिक बोरिंग यदि इंदौर में किसी विधायक ने करवाए हों तो वो एकमात्र संजय शुक्ला है। जल समस्या के निदान के लिए जो तात्कालिक समाधान था, जहाँ तक नर्मदा की बात है तो नर्मदा को लाने में भी हमारे कांग्रेस के नेता चंद्रप्रभात शेखर, राकेश शर्मा, चंद सेठी आदि लोगों का योगदान रहा है। उसके बाद अगले चरण भी हम लोग लेकर आए। उसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है, 1 चरण और लाना हुआ तो सरकार यदि कांग्रेस की बनेगी तो बिल्कुल नर्मदा का अगला चरण भी लाएंगे और बिल्कुल प्रयास करेंगे। जो वो विश्वास खो चुके थे कि हमारे प्लाट भी मिलेंगे, हमारे पास रसीदें, कालो नैयर परेशान कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनको प्लाट मिले हैं, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इंदौर में 9 विधानसभा सीट के दिखते हुए कि आप 9 सीट में से इंदौर में इस बार कांग्रेस को कितनी उपलब्धि हासिल हुई? देखिए, ये तो जनता के ऊपर फैसला है कि जनता कितना हमारा साथ देती है। लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह से हमारे प्रत्याशी चयन किए गए हैं, जिस तरह के एनर्जेटिक और जनता के बीच 5 साल सक्रिय होने वाले प्रत्याशी हमारे बीच में है, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से पिछली बार से हम बहुत अधिक सीटें यहाँ पर जीतेंगे। और इंदौर से निश्चित रूप से यदि सरकार बनती है तो इंदौर से मंत्रिमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व होगा। इंदौर से खबर से मिचुगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.